इंसान का दिमाग आखिर इतना दुखी क्यों हो जाता है? आप कभी नोटिस कीजिए, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर भी दिमाग अचानक बेचैन होने लग जाता है। कोई छोटी सी बात भी दिल पे लग जाती है और हम सोचते हैं कि मैं इतनी जल्दी दुखी क्यों हो जाता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको 4 असली वजह बताने जा रहा हूं जिनकी वजह से इंसान का दिमाग दुखी होता है, और फिर मैं आपको बताऊंगा ब्रेकिंग द साइकिल 3 स्टेप फार्मूला जो आपको रोजमर्रा के दुख से बाहर निकाल देगा। पहले बात करते हैं दुख के 4 बड़े मनोवैज्ञानिक कारण। नंबर 1 है नेगेटिविटी बायस, नकारात्मकता को देखने का गलत तरीका। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे दिमाग में एक नेगेटिविटी बायस होता है, मतलब दिमाग नकारात्मक चीजों को बहुत तेजी से पकड़ता है और सकारात्मक चीजों को धीरे धीरे सेंस करता है। एक तारीफ भूल जाते हैं, लेकिन एक आलोचना सालों साल याद रहती है। क्यों? क्योंकि लाखों साल पहले हमारे दिमाग का काम था खतरे पहले पहचानो, फिर बचो और जिंदा रहने की कोशिश करो। इसलिए हमारा दिमाग खुशियों को नहीं, खतरों को ज्यादा तवज्जो देता है। आज खतरा कम है, लेकिन हमारा दिमाग वैसा ही है जैसे लाखों साल पहले था। इसलिए छोटी सी बात भी हमें बड़ी लगती है। उदाहरण के लिए, आपकी पूरे दिन कई जगह पर काफी तारीफ हुई हो, पर एक भी आलोचना आपको हमेशा याद रहती है। इंस्टाग्राम पे 100 लोग आपको अच्छा लिख दें, एक बंदा बुरा लिख दे, बस दिमाग उसी पर अटक जाता है। दरअसल हमारे दिमाग की बनावट ही ऐसी बनी हुई है, यह खतरों को ज्यादा सेंस करता है। नंबर 2, सोशल कंपैरिजन, तुलना का जाल। आज हमारा दिमाग सबसे ज्यादा दुखी होता है तुलना से, कंपैरिजन से। दूसरों की लाइफ, फोटो, शादियां, छुट्टियां, प्रोफेशन, कमाई, सब कुछ हम आंखों से देखते हैं और दिल उसी पल गिर जाता है, सिंक हो जाता है। सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक ने कंपैरिजन को टर्बो मोड पे डाल दिया है। दिमाग कहता है वो आगे है, मैं पीछे हूं, उसकी लाइफ परफेक्ट है, मेरी नहीं है। लेकिन सच क्या है? हम दूसरों की हाइलाइट्स और अपने बिहाइंड द सीन्स को आपस में कंपेयर करने लग जाते हैं। हमारी जिंदगी के 2 आयाम हैं, कैमरे के आगे और कैमरे के पीछे। जो आप दूसरों को देख रहे होते हैं वे कैमरे के आगे के हाइलाइट्स होते हैं। लोगों के कैमरे के पीछे के सीन आपको दिखाई नहीं देते हैं। आपको कैमरे के पीछे के सीन यानी बिहाइंड द सीन आपको अपने दिखाई देते हैं। तो आप लोगों के हाइलाइट्स की तुलना अपने बिहाइंड द सीन से करते हैं। नतीजन आप अपने आप को छोटा महसूस करने लग जाते हैं। सोशल कंपैरिजन दिमाग की एनर्जी को खा जाता है और दुख की सबसे बड़ी वजह बन जाता है। नंबर 3, रूमिनेशन साइकिल, बार बार यह सोचना। रूमिनेशन का मतलब होता है एक ही बात को बार बार च्यू करते रहना। जैसे मन में एक घाव हो, हम उसे बार बार खुजलाते रहते हैं। उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों किया, कल ऐसा क्यों हो गया, अगर आगे ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो दिमाग फ्यूचर और पास्ट के बीच झूलता रहता है और प्रेजेंट गायब हो जाता है। रूमिनेशन डिप्रेशन और एंजाइटी का सबसे बड़ा फ्यूल माना जाता है, उसकी ऊर्जा मानी जाती है। जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ज्यादा दुख बढ़ेगा। दिमाग कहता है और सोचो, शायद कोई सॉल्यूशन मिल जाए, क्योंकि आपका दिमाग कई बार बिना वजह के खतरों को सेंस कर जाता है। इससे आप ज्यादा सोचने लग जाते हैं, लेकिन असल में ज्यादा सोचकर हम गहराई में ही फंस जाते हैं। नंबर 4, पास्ट मेमोरीज का ट्रैप, दर्द से चिपका हुआ दिमाग। दिमाग पास्ट की पेनफुल यादों को बार बार रिप्ले करता रहता है। क्यों? क्योंकि दिमाग मानता है कि अगर मैं इस दर्द को रिपीट नहीं करूंगा तो भविष्य में इससे बच नहीं पाऊंगा। लेकिन रियलिटी, दर्द कम नहीं होता, दिमाग में और गहरा इम्प्रिंट बनता जाता है। पास्ट मेमोरीज का ट्रैप हमें वहीं अटका देता है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन दिमाग हमें पीछे की ओर खींचता है। दरअसल आप जिसको जितना ज्यादा मन में रिपीट करते हैं, उसकी यादें उतनी ही ज्यादा पक्की होती जाती हैं। लेकिन दिमाग उन बातों को बार बार अपने सामने लाकर दर्द दूर करने का एक रास्ता ढूंढ रहा होता है। अब सबसे जरूरी हिस्सा, दिमाग के दुख के इस चक्कर को कैसे तोड़ें। बात करते हैं ब्रेकिंग साइकिल 3 स्टेप फार्मूला। बिल्कुल आसान और आप घर पे करके अपने दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। स्टेप नंबर 1, नेम द फीलिंग, नाम दो, नियंत्रण पाओ। जब भी दुख आए बस 4 शब्द बोलिएगा, आई एम फीलिंग डैश डैश डैश।
गुस्सा, उदासी, डर, घबराहट, जो महसूस हो रहा है उसको बोलिएगा। जैसे आई एम फीलिंग एंग्री। साइंस कहती है कि इमोशन को नाम देने से ब्रेन का इमोशनल हिस्सा शांत हो जाता है और थिंकिंग ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। इसे हम अफेक्ट लेबलिंग भी कहते हैं, मतलब अपनी किसी फीलिंग को कोई नाम देना। स्टेप 2, कम बैक टू द बॉडी, यानी कि शरीर में लौटो। दिमाग पास्ट फ्यूचर में उछलता रहता है, उसे वापस लाने का तरीका है ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज। गहरी सांस लीजिएगा, 10 सेकंड तक ग्राउंडिंग एक्टिविटी कीजिएगा, जैसे पैरों का जमीन से स्पर्श महसूस करना। जैसे ही आप अपने शरीर में आते हैं, दिमाग की 1/4 तकलीफ तुरंत कम हो जाती है। मतलब आपने अपने शरीर को महसूस करना शुरू कर देना है। स्टेप नंबर 3, डिसाइड द नेक्स्ट स्मॉल एक्शन। छोटी कार्रवाई से बड़ी राहत। डिसीजन मेकिंग दुख को काट देती है। आस्क योर सेल्फ, अपने आप से पूछो, अभी मैं एक छोटा सा काम क्या कर सकता हूं। अपने दिमाग को कहिएगा, जैसे कि आप एक फोन कॉल कर सकते हैं, एक गिलास पानी पी सकते हैं, 2 मिनट की वॉक कर सकते हैं। एक छोटा सा काम पूरा करना है। छोटे एक्शन दिमाग में डोपामिन छोड़ते हैं, जिससे सैडनेस का साइकिल जो बन रहा होता है वो टूट जाता है। यानी दुख के समय आप कोई ना कोई एक एक्टिविटी अवश्य कीजिएगा। दुख दिमाग की गलती नहीं है, दिमाग का पैटर्न है। पैटर्न बदलिए, जिंदगी बदल जाएगी। और याद रखिए, दुख का इलाज ज्यादा सोचना नहीं है, सही से सोचना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।